हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर, जिस पर हमने पहले चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर के रिगार्डिंग क्लासेस की हुई है। 40+ वीडियो अपलोडेड है। अब जो हम एग्जाम लेकर चल रहे हैं वो है आईआईटी दिल्ली का एग्जाम, जिसकी पोस्ट है अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट। शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट की लिस्ट आ चुकी है। एग्जाम कभी भी हो सकता है। आईआईटी का सिलेबस मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब तक हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, आरटीआई और चाइल्ड केयर लीव। आज का हमारा टॉपिक है लीव ट्रैवल कंसेशन। आज हमारा ये 3rd टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे लीव ट्रैवल कंसेशन के क्या रूल होते हैं 1988। फैमिली का मतलब क्या होता है, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हमें नहीं पता होगा फैमिली का क्राइटेरिया क्या है, कितने साल तक के बच्चों को हम इसमें कवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कौन एलटीसी में पेरेंट के साथ जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, तो हम ये सिर्फ तभी बता सकते हैं अगर हमें फैमिली की डेफिनेशन आती होगी अंडर एलटीसी रूल 1988। तो चलिए फैमिली की डेफिनेशन जानते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट वाइफ or husband, as the case may be, two surviving unmarried children or stepchildren wholly depend on the government servant, irrespective of whether they are residing with the government servant or not। चाहे वो साथ में रहते हो या ना रहते हो, बट दो अनमैरिड चाइल्ड हो और उसकी स्पाउस, अगर हस्बैंड है तो उसकी स्पाउस ऑब्वियसली उसकी वाइफ हो जाएगी, और अगर वाइफ का केस है तो उसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंसिडर किए जाएंगे फैमिली में। आगे देखते हैं। मैरिड डॉटर हु हैव बीन डाइवोर्स, अबेंडन और सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड, वो डॉटर वो भी फैमिली में आएगी अगर किसी डॉटर की मैरिज के बाद उसका डिवोर्स हो जाता है या उसको उसके हस्बैंड के द्वारा छोड़ दिया जाता है या वो उससे अलग हो जाती है। आर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो कंप्लीटली डिपेंड है गवर्नमेंट सर्वेंट पर। ठीक है, तो वो भी कंसिडर की जाएगी। थर्ड देखते हैं। पेरेंट और स्टेप पेरेंट रिजाइडिंग विद और होली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टेप पेरेंट्स हो, अगर वो कंप्लीटली डिपेंड किस पर है, गवर्नमेंट सर्वेंट पे, तो वो भी कंसिडर किए जाएंगे फैमिली में। फोर्थ, अनमैरिड माइनर ब्रदर एज वेल एज अनमैरिड डाइवोर्स अबेंडन्ड separated from their husband, widow sister residing with and wholly depend on the government servant। ठीक है, इस केस में भी वो फैमिली में कंसिडर किया जाएगा। आगे चलते हैं। मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए अगर आप एलटीसी को अवेल करना चाहते हैं। द कंसेशन इज एडमिसिबल टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूशन सर्विस, जिन्होंने अपनी कॉन्टिन्यूशन सर्विस 1 साल तक दी हो। ठीक है, 1 साल से कम है तो उन्हें एलटीसी के लिए एंटाइटल नहीं है वो। ऑन द डेट ऑफ जर्नी, यानी जिस दिन वो एलटीसी अवेल करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं उससे पहले उसकी 1 साल की सर्विस कॉन्टिन्यूशन में हो। ड्यूरिंग लीव ओनली the LTC can be availed during regular, casual, special casual leave, but cannot be availed during the weekend or any other period of holiday alone। आप सैटरडे संडे यानी वीकेंड पे एलटीसी नहीं अवेल कर सकते। एलटीसी अवेल करने के लिए आपको साथ में छुट्टी लेनी होगी। द एलटीसी कैन बी अवेल ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव, अगर आप चाइल्ड केयर लीव पर भी है तो आप वहां से भी एलटीसी ले सकते हैं। होम टाउन एंड एनी प्लेस इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It is not necessary to have an elaborate check on declaration of hometown by an employee. The declaration made by the government servant initially may be accepted। शुरुआत में जब कोई बंदा ज्वाइन करता है गवर्नमेंट सर्विस को तो उसकी एक सर्विस बुक होती है, उसमें उसका परफॉर्मा होता है, उसकी सारी छुट्टियां फिल की जाती हैं। ठीक है, उसका बायोडाटा जो भी वो अपनी क्वालिफिकेशन में एड ऑन करता है वो सब उसमें डाला जाता है। ठीक है, उसकी अर्न लीव, मेडिकल लीव्स, जो भी छुट्टियां होती हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती हैं वो सब उसमें एंट्री की जाती है। तो अगर कोई बंदा है तो वो शुरू में उसने ज्वाइन किया है तो वो इनिशियली बताएगा कि उसका होम टाउन कहाँ है। एनी प्लेस इन इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया विल कवर एनी प्लेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेदर इट इज ऑन मेनलैंड इंडिया और ओवरसीज। फ्रेश रिक्रूट के लिए क्या है, अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रेश रिक्रूट हुआ है तो उनके लिए क्या रूल होता है, एलटीसी के लिए मिनिमम 1 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूशन सर्विस होनी चाहिए। ये तो कंफर्म है, चाहे उसे काफी टाइम हो गया हो चाहे वो फ्रेश ज्वाइनिंग हो। 1 ईयर कॉन्टिन्यूशन सर्विस एलटीसी अवेल करने के लिए मस्ट है। फ्रेश रिक्रूट टू सेंट्रल गवर्नमेंट may be allowed to travel their hometown along with their family, family की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, on the 3rd occasion on a block of 4 year and to any place in India on a 4th occasion। This facility shall be available to the government officer only for the first 2 block of 4 year applicable after joining the government service the first time। अगर कोई फ्रेश रिक्रूट है पर्सन तो वो कैसे लेगा एलटीसी, देखते हैं। 4 साल का एक ब्लॉक ईयर होता है, मान लेते हैं 1 2 3 4, ये जो है फर्स्ट ब्लॉक है हमारा और ये वाला सेकंड ब्लॉक है।
ठीक है, ब्लॉक मतलब अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। ब्लॉक ईयर शुरू होगा 2018 से 21, ठीक है, और जो अब चल रहा है वो चल रहा है 22 से 25। ब्लॉक ईयर सबके लिए सेम होता है, चाहे न्यू ज्वाइनिंग हो चाहे कोई कॉन्टिन्यूशन में सर्विस में हो, ब्लॉक ईयर सबके लिए सेम है। 18 से 21 में 4 साल आएंगे, 18, 19, 20, 21, ठीक है। फ्रेश रिक्रूट पर्सन के लिए क्या होता है, एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, शुरू के 3 में वो होम टाउन ले ले और चौथे साल में वो एनीवेयर इन इंडिया ले ले, ठीक है। फिर दूसरे ब्लॉक में जो नेक्स्ट 4 ईयर आएंगे, फिर वही होम टाउन ले ले शुरू के 3 सालों में, और लास्ट में एनीवेयर इन इंडिया ले ले, ठीक है। तो ब्लॉक ईयर समझ में आ गया। अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो कैसे काउंट हो रही है फ्रेश रिक्रूट के लिए, बट कंडीशन अप्लाई, उसने इस 18 से पहले अपनी 1 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली हो। आगे देखते हैं, द कंसेशन इज नॉट एडमिसिबल टू, किस किस कंडीशन में एलटीसी अवेल नहीं की जा सकती। एक गवर्नमेंट सर्वेंट हुज स्पाउस आर एम्प्लॉयड इन रेलवेज और नेशनल एयरलाइंस, अगर किसी की स्पाउस, अगर वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसका हस्बैंड रेलवे में या नेशनल एयरलाइंस में है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। या हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में और वाइफ रेलवे या नेशनल एयरलाइंस में, ठीक है। और दूसरा है अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, अगर कोई सस्पेंशन पे है तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एलटीसी नहीं मिलेगा, उसके फैमिली एलटीसी अवेल कर सकती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमें लगता है कि बंदा सस्पेंशन पे है, सस्पेंड कर दिया गया फॉर द टाइम बीइंग, तो शायद एलटीसी की फैमिली और उसको नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंशन पर है तो वो एलटीसी अवेल नहीं कर सकता, उसकी फैमिली एलटीसी अवेल कर सकती है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर किसी पर्सन ने 27 अगस्त 2012 को ज्वाइन किया है तो उसकी 1 साल की सर्विस कब काउंट होगी, 1 साल उसे कब होगा, 27 अगस्त 2013 को, ठीक है। ये पूरा 1 साल हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब उस कैलेंडर ईयर में 13 आएगा, 13 के बाद 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, ऐसे ईयर्स आएंगे। तो यहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं। ब्लॉक ऑफ 4 ईयर, इसमें वो क्या ले सकता है, एक होम टाउन। फिर दूसरे में गए, इसमें भी क्या ले सकता है, एक होम टाउन। फिर तीसरे साल में गए, एक होम टाउन। और हमने बताया था अगर कोई फ्रेश रिक्रूट है तो 3 साल अगर उसने होम टाउन लिया है तो 4th वाले ईयर में क्या लेगा, एनीवेयर इन इंडिया। अगेन 1, 2, होम टाउन, होम टाउन, होम टाउन, और फिर लास्ट वाले ईयर में एनी वेयर इन इंडिया। अब उसका ब्लॉक ईयर एक बार देख लेते हैं। 18 से 21 का ब्लॉक ईयर है, राइट। 18, 19, 20, 21 यही है। ब्लॉक ईयर सबके लिए सेम रहते हैं, तो इस साल में वो अवेल नहीं कर सकता, उसे नील होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा पर ब्लॉक ईयर तो 21 में खत्म हो रहा है। अगर किसी ईयर के लिए 18 से गिने, 18, 19, 20, 21, राइट, 4 साल हो रहे हैं, यानी एक ब्लॉक हो रहा है 18, 19, 20, 21, बट इसने 4 साल ऑलरेडी ले लिए ना, तो इस वाले में इसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो काउंटिंग हुई ईयर की वो 13 से शुरू हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि आप हद से हद 4 साल तक ही अवेल कर सकते हैं, 3 होम टाउन और एक एनीवेयर इन इंडिया। छुट्टी को 2 तरीके से लिया जा सकता है, या तो वो होम टाउन ले ले, अपने घर वगैरह चले जाए, जहां भी उसका घर होगा। अगर वो हेडक्वार्टर का बंदा है तो ऑब्वियसली वो, उसका अगर यूपी में घर है और वो दिल्ली में वर्किंग है तो यूपी जाना चाहेगा, वो उसका होम टाउन है। और अगर वो होम टाउन ले लेता है शुरू के 3 सालों में, तो जो चौथा साल आएगा तो वो उस केस में एनीवेयर इन इंडिया ले सकता है। और ये क्लास फिनिश नहीं हुआ, इसमें और भी रूल्स है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।